Good morning, my dear students, colleagues, and my dear friends. Myself known as Santalal, Associate Professor Zoology, Government Lohiya PG College, चूरू राजस्थान। आज अपने बारे में अपन उद्भव के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी स्तनधारियों के बारे में। अपना ही उद्विकास, अपना उद्भव मैमल्स का, स्तनधारी मैमल्स वो होते हैं जिसमें स्तन पाए जाते हैं। तो ओरिजिन ऑफ मैमल्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो बनेंगी, टॉपिक थोड़ा लंबा होने के कारण से 2 टुकड़ों में मैंने बांटा है, ध्यान से सुनना। मैं पहले इनका थोड़ा सी समरी बता देता हूं कि इनका ओरिजिन भी रेप्टाइल से हुआ है और वो रेप्टाइल मोस्टली थे साइनोडॉन्ट, जिनको डॉग टिथ भी बोलते हैं, यानी प्रिमिटिव मैमल लाइक रेप्टाइल्स होते थे और उनको थेरेप्सिडा के अंदर सम्मिलित किया जाता था, यानी ये थेरेप्सिड्स होते हैं। लेकिन अलग अलग 2 इनके एंसेस्टर के बारे में 2 प्रकार के मत दिए गए हैं। लेकिन जो साइनोडॉन्ट वाला जो मैं बता रहा हूं, ये कुछ एक मत ये कह रहा है कि इनकी व्युत्पत्ति या उद्भव एम्फीबियन से हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा अंतराल है। एम्फीबियंस उभयचर हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं हैं। अपन मोस्टली स्तनधारी टेरेस्ट्रियल हैं। कुछ ही जातियां एक्वेटिक, सेकेंडरी एक्वेटिक अडेप्टेशंस में, जैसे व्हेल, ब्लू व्हेल, किलर व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज, ये वाटर में गई हैं। बाकी की अपन टेरेस्ट्रियल मैमल्स मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। Now we are going start origin of mammals part first. First point है stop. Stop यानी शाखा या ancestor. 2 views have been held as to the origin of mammals. 2 मत रखे गए हैं स्तनधारियों या मैमल्स के ओरिजिन के लिए। फर्स्ट व्यू आ रहा है, द ओल्डर वन, पुराना है, दैट एडवोकेटेड बाय हक्सले इन 1880, 1880 में 1880 के अंदर हेक्सले नाम के टैक्सोनॉमिस्ट या जूलॉजिस्ट ने इसकी वकालत की थी। ये सपोर्टर था। वुड डेराइव देम फ्रॉम द एम्फीबिया, और ये बताया कि मैमल्स का ओरिजिन एम्फीबियंस जंतुओं से हुआ है। मच इन हेक्सलेज थ्योरी इज अनडाउटेडली, निसंदेह रूप से करेक्ट है, एक्सेप्ट दैट अथॉरिटीज डू नॉट नाउ बिलीव दैट द एम्फीबियन रिप्रेजेंट नेक्स्ट लोअर स्टेज। लेकिन जो आधिकारिक रूप से अन्य जो फाइलोजेनेटिक का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि बड़ा विशाल अंतर है एम्फीबियन के बीच में। रेप्टाइल्स आ गए और रेप्टाइल से कह रहे हैं कि रेप्टाइल से हो सकता है, लेकिन इससे नहीं हो सकता, उद्भव नहीं हो सकता, यानी ये लोअर स्टेज में पाया जाता है। बट दैट देयर वाज एन इंटरवेनिंग कंडीशन, यहाँ एक हस्तक्षेप करने वाली बीच में एक स्थिति आ गई, इंटरवेनिंग कंडीशन आ गई। क्या बताया? वन इन विच गिल ब्रीदिंग हैड बीन लॉस्ट। हाँ, गिल्स के द्वारा श्वसन तो यहाँ आपको पता है एम्फीबिया के अंदर लुप्त हो गया, क्योंकि वो भी टेरेस्ट्रियल नेचर में प्रकट हुए, तो टेरेस्ट्रियल नेचर पे आते ही गिल्स लॉस्ट हो गए, यानी गिल्स की उनको आवश्यकता नहीं थी, उनकी जगह लंग्स डेवलप हो गए। बट ट्रूली मैमेलियन कैरेक्टर्स हैड नॉट येट अपीयर्ड, लेकिन
स्तनधारियों के लक्षण अभी भी प्रकट नहीं हुए हैं। अल्दो यद्यपि सम ऑफ देम वर ऑलरेडी, ये क्या कह रहा है आगे देखिए, फोरशैडोड, इसके बारे में, यद्यपि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही सूचित कर दिया था कि एम्फीबिया से मैमल्स का उद्भव कदापि नहीं हो सकता। फोरशैडोड का मतलब है पहले से सूचित करना। किसके द्वारा? सम ऑफ देम कौन है? जूलॉजिस्ट यानी प्राणी विशेषज्ञ। नेक्स्ट, सेकंड व्यू आ रहा है। देर आर फाउंड इन लेट परमियन पीरियड था पेलियोजोइक एरा का लास्ट पीरियड, और उसके बाद में आपको पता है जुरासिक पीरियड प्रारंभ हुआ, एंड ट्रायसिक रॉक, जुरासिक नहीं, मेसोजोइक प्रारंभ हुआ जिसमें 3 पीरियड थे, यानी 3 पीरियड हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो ट्रायसिक पीरियड के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे रेप्टाइल्स जैसे जंतुओं के चट्टानों के अंदर फॉसिल्स पाए गए हैं, जिनको कॉमनली नॉन एज साइनोडोंसिया। इन एल्यूजन टू देयर डॉग लाइक टिथ्स, यानी इनके अंदर यानी संकेत या इशारा क्या करते हैं? डॉग लाइक टिथ पाए जाते हैं। देयर सीम्स टू बी ए लार्ज बॉडी ऑफ एविडेंस इन फेवर ऑफ द व्यू, शरीर बड़ा विशाल आकार का था, ये प्रमाण बताते हैं। दैट आउट ऑफ दिस ग्रुप द मैमल्स हैव बीन डेराइव्ड, बताता है कि मैमल्स का ओरिजिन इन्हीं जो साउथ अफ्रीका के अंदर परमियन पीरियड और ट्रायसिक पीरियड के अंदर चट्टानों के अंदर जो फॉसिल्स रेप्टाइल्स जैसे थे, साइनोडोंट, जिनको साइनोडोंसिया कहते हैं, ये इनसे ही मैमल्स का उद्भव हुआ है। साइनोडोंट्स रिजेंबल द मैमल इन द पोजेशन ऑफ ए हेटेरोडोंट डेंटिशन एंड आर फॉलोइंग कैरेक्टर्स। साइनोडोंट मैमल्स के साथ में क्या समझौता प्रकट कर रहा है? हेटेरोडोंट दंत विन्यास, कई प्रकार के दांत, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर्स, दोनों प्रकार के, प्री मोलर, पोस्ट मोलर, जो भी। पहला पॉइंट आ रहा है पोजेशन ऑफ ए हेटेरोडोंट डेंटिशन, विषम दंती प्रकार का दंत विन्यास। टीथ आर क्लियरली डिविजिबल इनटू इंसाइजर, कैनाइन्स एंड मोलर्स। दंत विन्यास यानी हेटेरोडोंट है, विषम दंती हैं, तो दांत समान प्रकार के नहीं होंगे। समान प्रकार की कंडीशन वाले को डेंटिशन को बोलते हैं होमोडोंट डेंटिशन। अपने में देखो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, पोस्ट मोलर। ऐसे ही इन साइनोडोंट के अंदर दंत विन्यास पाया जाता था। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की संख्या 2। इन एडिशन टू विच देर आर सिमिलरिटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनके साथ साथ में इनका कंस्ट्रक्शन जो हुआ, निर्माण हुआ, डेवलपमेंट जो हुआ, वो भी समान रूप से हुआ। स्ट्रक्चरली द साइनोडोंट्स ब्रिज द गैप बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो साइनोडोंट्स जो होते हैं वो उसके अंदर, इस गैप के अंदर एक सेतु की तरह इस गैप को भरने के लिए, रेप्टाइल्स और मैमल्स की भरने के लिए ये एविडेंसेज सफिशिएंट हैं। इट possesses several bones typical of the reptile। मैमल्स के अंदर ऐसी अस्थियां पाई जाती हैं जो रेप्टाइल के अंदर उपस्थित होती थी, यानी कॉम्प्लेक्स रेप्टिलियन जॉ केप्ट
रेप्टिलियन के अंदर पाए जाने वाला जो सस्पेंशन होता है या जॉज में जो दांत होते हैं, यानी साइनोडोंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उससे मिलते जुलते स्तनधारियों में मैमल्स के अंदर जबड़े पाए जाते हैं। देयर आर अदर रेप्टिलियन कैरेक्टर्स एज वेल, ऑल ऑफ विच में रीजनेबली बी एक्सेप्टेड इन द रिमोट एंसेस्टर ऑफ द मेमेलिया। और भी ऐसे कारण रहे हैं। सिर्फ एक्सेप्टेड का मतलब है सिर्फ, रिमोट का मतलब एंसेस्टर, रिमोट एंसेस्टर, यानी कहाँ रेप्टाइल कहाँ मैमल, बीच में बर्ड्स फंस गई, बीच में बर्ड्स आ गई तो ये दूर के हैं, इसलिए इनका रिमोट एंसेस्टर बताया है कि बहुत दूर का पूर्वज यहाँ प्रकट हो रहा है, यानी दूर के पूर्वज से मैमल्स प्रकट हो रहे हैं या इनका उद्भव हो रहा है। दी साइनोडोंट रेप्टाइल्स आर लो इन रेप्टिलियन स्केल। साइनोडोंट जो होते हैं वो रेप्टिलिया के अंदर सबसे निम्न श्रेणी के स्केल्स नहीं है, ये स्केल है, माप है, मापन है। फार रिमूव्ड फ्रॉम द डायनासोर्स, और डायनासोर्स से जो मेसोजोइक के जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे उससे बिल्कुल दूर हैं, साथ साथ में बर्ड से भी बिल्कुल दूर हैं। विच हैव बीन कंसर्न्ड अल्दो कैपेबल ऑफ एज हाई ए डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन अलोंग दी लाइन्स। इस लाइन में या एंसेस्टर लाइन के अंदर ये अपने को उच्च मात्रा के स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण के लिए अपने को समझाते हैं या ज्ञान देते हैं कि उपरोक्त लक्षणों के आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि मैमल्स का उद्भव इन रेप्टाइल से, रेप्टाइल जो पैलियोजोइक के परमियन पीरियड में और मेसोजोइक के जुरासिक पीरियड में पाए जाने वाले साइनोडोंट्स इनके पूर्वज जरूर रहे होंगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट, यहाँ ये भी संभव है, मैमल्स वे में संभवतया ए पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, यानी इनके एंसेस्टर कई हो सकते हैं, इनका उद्भव कई प्रकार के पूर्वजों से हो सकता है। यहाँ कह रहा है दैट सेवरल ग्रुप ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, यानी मैमल लाइक रेप्टाइल्स जो रेप्टिलिया में सबसे निम्न श्रेणी के जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें, उनसे मैमल्स का, अकेले साइनोडोंट की बात नहीं कर रहा है ये, और भी कुछ ऐसे जंतु होंगे जिनसे इनका उद्भव हो सकता है। तो ओरिजिन पॉलीफाइलेटिक, न मोनो है, मोनो का मतलब एंसेस्टर एक, डाई का मतलब डाईफाइलेटिक होता तो दो, पॉली का मतलब दो से अधिक। कंट्रीब्यूटेड टू द एंसेस्ट्री ऑफ द अर्ली मैमल्स, ये किसके बारे में ज्ञात दे रहे हैं, अपने को क्या समझाना चाहता है कि जो अर्ली मैमल्स बने, प्रोटोथेरियंस जैसे, मेटाथेरियंस जैसे, उनके उद्भव में ये पॉलीफाइलेटिक की तरह योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, उद्भव कहाँ हुआ। वाइल वी फाइंड इट्स मेंबर्स इन बोथ नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका, इनके सदस्यों की जब अपन पहचान या जूलॉजिस्ट जब पहचान कर रहे थे, अल्दो दे मस्ट हैव बीन मच मोर वाइडली डिफ्यूज्ड, देखा तो इनका वितरण खूब दूर दूर विस्तृत अवस्था में था, डिफ्यूज्ड कंडीशन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। टाइम, द फर्स्ट मैमल्स अपीयर्ड इन जुरासिक टाइम्स या जुरासिक पीरियड, बात एक ही है। सबसे पहले जो स्तनधारी मैमल प्रकट हुए जुरासिक पीरियड में, इट वाज ड्यूरिंग मिडल एंड लेट मेसोजोइक टाइम। अब आपको पता है जुरासिक, ट्रायसिक इससे पहले आ गया, जुरासिक बीच में आ रहा है, क्रेटेशियस इसके बाद में आ रहा है, इसका मतलब मेसोजोइक के एकदम मिडल टाइम के अंदर या लेट टाइम में, दैट मैमल्स वर गोइंग थ्रू द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट, मैमल्स
अपने प्रारंभिक अवस्था विकास की प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए टू एस्टेब्लिश द बेसिक मैमेलियन टाइप फ्रॉम विच अरोज द ट्रेमेंडस वैरायटी ऑफ मैमल्स दैट लिव्ड ड्यूरिंग द सिनोजोइक एरा। अब धीरे धीरे इन्होंने अपना अस्तित्व कायम किया मैमल्स में। किस पीरियड के अंदर? मेजोजोइक के अंदर, और अधिकतर इसकी चरम सीमा पर यह पहुंचा सिनोजोइक एरा में। वहाँ भी खूब फले फूले, और सिनोजोइक एरा को तो कहते ही हैं अपन एज ऑफ मैमल्स। तो मेजोजोइक से लेके सिनोजोइक तक इसकी खूब वैरायटीज, मैमल्स की खूब प्रकार या रूप उपस्थित, ट्रेमेंडस वैरायटी ऑफ मैमल्स, भयानक, खूब, अत्यधिक, अनेक, असंख्य स्तनधारियों के रूप सिनोजोइक एरा में भी सरवाइव कर रहे थे। मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा एक क्लास बताई थी मैंने आपको रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन में, जो 17 और 18 नंबर का जो क्लासिफिकेशन, 18 नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था। एनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, डायप्सिडा और सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा में पाए जाने वाले जंतु सभी विलुप्त हो गए, और सिनेप्सिडा में पाए जाने वाले जंतु कोटाइलोसोरियंस जैसे जंतु होते हैं, और उनसे क्या मैमल्स का उद्भव हो गया। ये वो विलुप्त हुए और ये उद्विकासित या इनका इवोल्यूशन या ओरिजिन हुआ। सिनेप्सिडा ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रिमिटिव रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। सिनेप्सिडा जो होता है वो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच के गैप में एक सेतु की तरह, एक ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं। फॉर इट्स अर्ली मेंबर्स वर वेरी क्लोज। इनके प्रारंभिक जो सदस्य थे, जो जंतु थे, बहुत निकट के थे। इंडीड द एंसेस्ट्रल कोटाइलोसोरियंस, किसके साथ में? एंसेस्ट्रल कोटाइलोसॉर्स जो थे। अब कोटाइलोसॉर्स विलुप्त हो गए, तो ये एंसेस्ट्रल यानी कोटाइलोसॉर्स के साथ में ये एक प्रकार की बहुत ही निकटता का संबंध, वास्तव में इंडीड very close affinity shows, whereas some of its latest genera, वर्तमान में पाए जाने वाले या लेटेस्ट जेनेरा, approached so closely to mammal stage that it is most क्वेश्चन। यहाँ एक प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है कि अपन इनमें इन जंतुओं को जो जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, चाहे सिनेप्सिडा हो चाहे साइनोडोंसिया हो, इनको रेप्टाइल में लें या मैमल्स में लें, किस में सम्मिलित करें, ये अपने लिए एक प्रकार का यहाँ प्रश्न या विवाद खड़ा होता है। क्वेश्चन वेदर यानी किस में लें, वेदर क्या कह रहा आगे, दीज एनिमल्स शुड बी क्लासिफाइड अमंग द रेप्टाइल्स और अमंग द मैमल्स। कि क्या, वेदर का मतलब कि क्या इन जंतुओं को अपन किस में वर्गीकृत करें, क्लासिफाइड करें, रेप्टाइल्स में करें या मैमल्स में करें। अब नेक्स्ट आ रहा है चेंजेस that took place in the transition from reptile to mammal or adaptive radiation of eutherians। यूथेरियन वास्तविक रूप से ट्रू मैमल्स होते हैं। यू मीन्स ट्रू, थर मीन्स ब्रेस्ट बियरिंग एनिमल्स। सच टाइप ऑफ द एनिमल्स आर नॉन एज यूथेरियंस। परिवर्तन क्या हुए, चेंजेज क्या हुए, एक संक्रमण या संक्रमण काल में रेप्टाइल से जब मैमल्स बने थे, या इनको अडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण कहते हैं, वो भी सुविकसित मैमल्स यूथेरियंस का। द डेरिवेशन ऑफ टिपिकल मैमेलियर कैरेक्टर्स फ्रॉम एडवांस मैमल लाइक रेप्टाइल्स
कैन बी आउटलाइन समव्हाट एज फॉलोज। कुछ हद तक, समव्हाट का मतलब कुछ हद तक अपन जो एडवांस मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे, जिनमें स्तनधारियों के या मैमल्स के कैरेक्टर्स पाए जाते थे या उत्पन्न डेरिवेशन हुआ था, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर एज फॉलोज। नेक्स्ट ये देखिए, देयर आर 13 पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये इधर मैमल लाइक रेप्टाइल ले लिया के लक्षण ले लिए, इधर वास्तविक मैमल के लक्षण ले लिए, मैमल लाइक रेप्टाइल के और अपन मैमल्स के। फर्स्ट, डबल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की संख्या 2। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के पीछे डोर्सो पोस्टीरियर डोर्सो लेटरल साइड में, यहाँ पीछे जहाँ सर्वाइकल रीजन की एटलस जाकर के जुड़ रही है। डबल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स मैमल लाइक रेप्टाइल में साइनोडॉन्ट्स एंड दूसरा उदाहरण आ रहा है इक्टिडोसॉर्स। इधर अपने में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की संख्या 2 होती है मैमल्स में। सेकेंडरी बोनी पैलेट, द्वितीयक अस्थिल तालु या सेकेंडरी पैलेट बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं, पैलेट नहीं है ये, तालु बाद में बना है ये। जिस सेकेंडरी बोनी पैलेट डिफरेंशिएट बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी, यानी ये डिवाइड करता है सेकेंडरी बोनी पैलेट नासा छिद्रों को या नासा गुहा को और मुख गुहा को, ये तालु जिसको बोलते हैं वो। सेकेंडरी बोनी पैलेट सम थीरोसेफेलियंस, साइनोडॉन्ट्स, इक्टिडोसॉर्स एटसेट्रा। और अपने में सेकेंडरी बोनी पैलेट है ही, आपको दिखाई दे रहा है। अब अपर जा ऊपरी जबड़े के अंदर की और हड्डियों से सुसज्जित द्वितीयक हस्तिल तालु उपस्थित है। थर्ड पॉइंट आ रहा है, सेपरेट एक्सटर्नल लेयर्स। मैमल्स लाइक रेप्टाइल के अंदर एक्सटर्नल लेयर पृथक पृथक खुलते हैं। अपने में सिंगल एक्सटर्नल नेरियल ओरिफाइस या हॉल। नासा छिद्र डबल होता है सुविकसित में, कुछ के अंदर सिंगल होता है, एक्सटर्नल ओरिफाइस होता है। नासा छिद्र सुविकसित यूथेरियंस के अंदर डबल। यहाँ ये कह रहा है कि सिंगल एक्सटर्नल नेरियल ओरिफिस या होल। प्रिमिटिव जो मैमल्स जो हैं वो एक ओरिफाइस यानी कि आगे से ढके हुए होते हैं। चौथा, एनलार्ज डेंट्री। अब डेंट्री क्या होती है? ये एक्चुअल में निचले जबड़े का निर्माण करने वाली स्कल की बोन्स होती हैं, चाहे डेंट्री हो, चाहे क्वाड्रेट हो, चाहे आर्टिकुलर बोन्स हो, जितने भी हैं वो स्कल में पाई जाने वाली छोटी छोटी बोन्स होती हैं। इधर मैमल्स में देखिए, डेंट्री अलोन फॉर्मिंग ए लोअर जॉ। डेंट्री जो है वो अकेली निचले जबड़े का निर्माण करती हैं, लेकिन कुछ में मैग्जिला और प्री मैग्जिला भी मिलते हैं। तीसरा पॉइंट कुछ डाउटफुल है, यहाँ सिंगल की जगह डबल एक्सटर्नल लेयर आना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर आपको पता है ये पॉइंट रिवर्स होना चाहिए, ये पॉइंट इधर आना चाहिए, ये पॉइंट इधर आना चाहिए। हाँ। पांचवा, क्वाड्रेट आर्टिकुलर जॉइंट प्रेजेंट। क्वाड्रेट भी बोन है, आर्टिकुलर भी बोन्स होती हैं स्कल की, इनके अंदर जॉइंट पाया जाता है। इधर देखिए, स्क्वेमोजल डेंट्री जॉइंट प्रेजेंट, यानी डेंट्री जो है वो स्क्वेमोजल बोन के साथ में जाकर के जुड़ती है।
इधर मैमल लाइक रेप्टाइल में क्वाड्रेट आर्टिकुलर बोन के साथ में जाकर के जुड़ती है। सिक्स्थ और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है इधर का, लेफ्ट हैंड साइड का, वॉट नॉट लास्ट, सिक्स्थ पॉइंट आ रहा है, बीच का पॉइंट आ रहा है, लगभग बीच का, क्योंकि 13 कैरेक्टर्स हैं। रिड्यूस्ड क्वाड्रेट आर्टिकुलर स्पेशली इन इक्टिडोसॉरस। क्वाड्रेट आर्टिकुलर बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो रिड्यूस कंडीशन में होती हैं, यानी कि आपस में अटैचमेंट इतना घनिष्ठ नहीं होता, विशेष तौर से किस में, इक्टिडोसॉरस में। लेकिन मैमल्स के अंदर ये दोनों जो रिड्यूस हड्डियां जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, मिडल ईयर का, और मिडल ईयर ट्रांसफॉर्म इनटू टू ऑफ ईयर ओसाइकल, दो हड्डियों के बने हुए एक अस्थिकाय में, कर्ण अस्थिकाय या ईयर ओसाइकल में बदलता है। वो दो हड्डियां हैं इनकस एंड मेलियस रिस्पेक्टिवली, यानी पहले इनकस नाम की बनती है, बाद में मेलियस बनती है, बट विद टुगेदर विद स्टेपिस मेक ए चैन टू ट्रांसमिट वाइब्रेशन। राइट हैंड साइड में देखिए, वाइब्रेशंस फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। 3 प्रकार के ईयर होते हैं बाह्य कर्ण पिन्ना के रूप में, कुछ में पिन्ना नहीं पाया जाता प्रोटोथीरियास में। मिडल ईयर में ईयर ओसाइकल होता है, 3 हड्डियों का बना हुआ होता है। मेलियस इनकस स्टेपिस, सूत्र याद करने का तरीका है मिस MIS, M का मतलब मेलियस, I का मतलब इनकस, S का मतलब स्टेपिस, और लास्ट S का, दूसरे S का मतलब है स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेपिस। इन हड्डियों का काम क्या है कि कान का पर्दा, जिसको ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ जाकर के बाहर से ईयर कैनाल से होकर के जो वाइब्रेशन टकराती हैं, उनको ये हड्डियाँ या ये ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम से आने वाली वाइब्रेशंस, तरंगें जो होती हैं, वो इंटरनल ईयर की तरफ भेजने का कार्य करती हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट ऑर्गन की रूप में कार्य कर रही हैं, जो सुनने में, बैलेंस बनाने में सहायता करती हैं। 7th रिस्ट्रिक्टेड ब्रेन केस, यानी ब्रेन के चारों तरफ सुरक्षात्मक कवच, ब्रेन केस, ब्रेन बॉक्स, स्कल रिस्ट्रिक्टेड यानी अल्प विकसित होता है, लेकिन मैमल्स में एनलार्ज्ड एंड वेल डेवलप्ड होता है। डिफ्रेंशिएटेड डेंटिशन, दोनों में डिफ्रेंशिएटेड डेंटिशन होता है, विभेदीकृत रूप से दंत विन्यास पाया जाता है। 9th आ रहा है सेपरेट सर्वाइकल रिब्स। मैमल लाइक रेप्टाइल्स के अंदर, ये देखिए, मैमल लाइक रेप्टाइल्स के अंदर सर्वाइकल रिब्स पृथक पृथक होती हैं, बट मैमल्स में फ्यूज हो जाती है, फ्यूज सर्वाइकल रिब्स। 10th लंबर रिब्स प्रेजेंट और जॉइंटेड, इधर देखिए लंबर्स फ्री, इधर देखिए फ्रंट बॉर्डर ऑफ स्केपुला टर्न्ड आउट, साइनोडोंट्स के अंदर टर्न्ड आउट, यानी कुछ ये मानो कि आगे से अपनी स्थिति को निकाल लेता है, निकला हुआ होता है। इधर देखिए 11th पॉइंट, स्केपुला के ऊपर स्पाइन पाया जाता है, कांटा पाया जाता है। पेल्विक एलिमेंट सेपरेट, पेल्विक गर्डल को बनाने वाली 3 हड्डियां जो होती हैं सामान्यतया इलियम, इस्चियम और प्यूबिस पृथक पृथक होती हैं, और मैमल्स में पेल्विक एलिमेंट्स, फ्यूज्ड एलिमेंट्स का मतलब बोन्स का नाम आ रहा है यहाँ पर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैलेंजियल फॉर्मूला क्या होगा, अंगुलियों की संख्या टखनों पर कितनी होगी, 2 3 3 3 3 पेंटाडेक्टाइलिक होते हैं। मैमल लाइक रेप्टाइल जो थे उनके अंदर भी अंगुलियों का
सूत्र है, प्रथम टखने में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में नहीं, बाकी की रिमेनिंग चारों के अंदर 3-3 अंगुलियां पाई जाती हैं। इन सम थीरोसेफेलियंस, कुछ थीरोसेफेलियंस जैसे जंतुओं में या रेप्टाइल्स में, जबकि अपने में ये क्लियर कट 2-3-3-3 ये रेड वाला किया है, लास्ट का है। ये फ्लेंजियल फॉर्मूला निश्चित रूप से स्तनधारियों में पाया जाता है। फर्स्ट अंगुली में यानी 2 हड्डियां हैं, बाकी में 3-3 हैं, तो ये फ्लेंजियल फॉर्मूला बना रहा है बॉन्स का। कितने कितनी बॉन्स प्रथम से लेकर के 5वें पेंटाडेक्टाइल यानी 5 अंगुलियों के अंदर कितनी कितनी बॉन्स उपस्थित होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी का रिमेनिंग पार्ट मैं सेकेंड वीडियो में बताऊँगा, और वो अगर सुन लिया तो ओरिजिन ऑफ मैमल्स बहुत ही सिंपल सा है। सिर्फ आपको साइनोडॉन्ट्स के बारे में ही इनको और इनके जो करैक्टर्स हैं, ज़्यादातर करैक्टर्स यही हैं, एक करैक्टर्स आपको याद करने हैं। क्लासिफिकेशन अगर आपके कम्प्लीटली कोऑर्डिनेट का याद है तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं माय लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, जितना मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे सुझाव देते रहें, ताकि फर्दर वीडियोज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।